पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में जाना था। अब चर्चा करते हैं उच्च शिक्षा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग शिक्षा में गुणवत्ता यानी दर्जा बनाए रखने से लेकर विश्वविद्यालयों की स्थापना और उन्हें अनुदान देने का काम करता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में इस संस्था की स्थापना की गई। केंद्र सरकार को विद्यालय शिक्षा के विषय में सर्वांगीण नीतियों के संदर्भ में और शैक्षिक योजनाओं में सहयोग देना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। NCERT के आधार पर सभी राज्यों में भी SCERT संस्थाओं की स्थापना की गई। महाराष्ट्र राज्य के लिए महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद MSCERT नामक संस्था की स्थापना की गई। ये स्थापना वर्ष 1964 में पुणे में की गई। इस संस्था को विद्यालय प्राधिकरण नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस संस्था द्वारा जीवन शिक्षण नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मित व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल बाल भारती नामक संस्था की स्थापना 27 जनवरी 1967 को पुणे में हुई। शालेय विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का कार्य बाल भारती करती है। ये पाठ्यपुस्तकें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती और तेलुगु इन 8 भाषाओं में तैयार की जाती है। अब बच्चों आगे देखिए। 20 सितंबर 1985 को मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। इस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया। जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ, उन्हें इस मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु योग्यता आयु तथा अन्य नियमों शर्तों में छूट दी गई। विश्वविद्यालय ने वर्ष 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से दृश्य श्रव्य पद्धति द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC इस संस्था द्वारा न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड सेंटर फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंसेस जैसे विभिन्न विषयों में असाधारण अनुसंधान कार्य किया गया। परमाणु भट्ठी निर्माण हेतु वैज्ञानिकों को परीक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। अनुसंधान संस्था चिकित्सा क्षेत्र स्वतंत्रता के पश्चात चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान
शोध कार्य हेतु वर्ष 1949 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की स्थापना हुई। इस संस्था द्वारा देश के विश्वविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, शासकीय और अशासकीय अनुसंधान संस्थाओं को अनुसंधान के लिए सहयोग, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्राप्त कराने का दायित्व सौंपा गया। विभिन्न रोगों पर अनुसंधान करने वाले 26 केंद्र संपूर्ण देश में शुरू किए गए। इस संस्था में किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप रोग TB और कुष्ठ रोग कोढ़ पर नियंत्रण पाना संभव हुआ। अनुसंधान संस्था कृषि। भारत के कृषि क्षेत्र में वर्ष 1905 में ही अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष 1958 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कृषि क्षेत्र का विकास, अनुसंधान, शोध कार्य, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कृषि विज्ञान, आर्थिक, वनस्पति विज्ञान आदि विभागों द्वारा विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हुआ। गेहूं, दलहन, पेराई की फसलें, साग सब्जी जैसी बातों पर अनुसंधान शोध कार्य प्रारंभ हुआ। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें लेने की प्रणालियों के विषय में यहाँ मौलिक अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। यह इस संस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसका लाभ किसानों को हुआ।